दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वन सेकेंड में आपके सामने नरेशन का ये अगला वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हमने कुछ नरेशंस पर विचार डिस्कस कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं हम कि हमने वहाँ पे जो डिसकंटिन्यू कर दिए थे उसके आगे देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास एक वीडियोस है, मतलब एक डायरेक्ट सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ अशोक सेड टू रमन दैट, मतलब अशोक ने रमन से कहा यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो इसका इनडायरेक्ट होगा अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो देखो क्या क्या चेंज आया है, फिर से अपन रिवाइज कर रहे हैं। तो अशोक यानी यहाँ पर जो सेड टू की जगह हमें क्या लिखना पड़ता है, टोल्ड लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अशोक टोल्ड रमन दैट, इन्वर्टेड को हटा के क्या लगाना पड़ता है यहाँ पर, दैट ही कुड। तो कैन का हमने यहाँ पर देखे थे कि यदि यहाँ पर पास्ट टेंस हो, रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि वो पास्ट टेंस में है, तो ऐसी स्थिति में जो भी यदि कैन लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पर जो हमने यू को बदले हैं, तो यू चूंकि सेकंड पर्सन है तो हमने उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना। ऑब्जेक्ट होने यहाँ पर रमन, और रमन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। तो ही कुड स्पीक इंग्लिश, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फ्रेंड्स। ही सेड आई हैड टू डू द वर्क, उसने कहा कि मुझे एक काम करना पड़ा था। आई हैड टू डू द वर्क, करना पड़ा वहां पर। तो करना पड़ा था मतलब पास्ट टेंस की बात है, क्योंकि यहाँ पे सैड है तो इसका सेंटेंस तो बदल जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा फ्रेंड्स, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही सैड, उसने कहा, दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के अपने को दैट लगाना है। फिर आई, जो कि यहाँ पर देखिए ऊपर, तो ऊपर ये जो है आई लिखा हुआ है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो आई जो है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलना पड़ेगा, मतलब ही के अनुसार ही बदलना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या यूज कर लिए, ही। अब चूंकि देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी क्या है, पास्ट टेंस में है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड है, तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। तो हैड को हमने को क्या लिखना पड़ेगा, हैड। हैड, एक हैड जो है वो वर्ब के लिए है और एक हैड जो है वो उसके टेंस को शो करने के लिए, मतलब पास्ट टेंस में जैसा यूज होता है। तो ही हैड टू डू द वर्क, उसे उसने बताया कि उसे ये काम उस समय करना पड़ा था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं डायरेक्ट सेंटेंस। यू सेड टू हिम, उसने मुझसे कहा, शी हैज टू राइट अ लेटर टू हर हस्बैंड। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई भी कर सकते हैं कि आप लोग कितना कर पा रहे हो, और यदि कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसका आंसर मैच कर सकते हो। तो यू सेड टू हिम, यू सेड टू हिम, तुमने उससे कहा, शी हैज टू राइट अ लेटर टू हर, शी हैज टू राइट अ लेटर टू हर हस्बैंड। यहाँ पर सी जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन होने के कारण फ्रेंड्स इनडायरेक्ट में हमें यहाँ पर कोई भी उसके सब्जेक्ट में चेंज नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, सी हैज, मतलब यहाँ पर हैज लिखा हुआ, तो हैज का हमें क्या करना पड़ता है, हैड, यानी एक टेंस आगे, यानी प्रेजेंट को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। सी हैज टू राइट अ लेटर, तो यहाँ पर आएगा सी हैज टू राइट अ लेटर टू हर, द सेम आएगा वहां पर टू हर हस्बैंड, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, यू मे गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो। क्योंकि उस समय की घटना है तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही टोल्ड यू दैट, ही टोल्ड यू दैट। यहाँ पर सेड की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। और यू, क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन है तो हम इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है इसका, यू है यहाँ पर, तो यू है तो यू ही रहने देंगे यहाँ पर। और मे का ध्यान दें, यहाँ पर मे का क्या हो जाता है, यहाँ पर माइट हो जाएगा, ठीक है। मे जो है उसका माइट हो जाएगा। तो यू
ही टोल्ड यू दैट यू माइट गो आउट, उसने उससे बताया कि तुम उस समय बाहर जा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, श्वेता सेड टू अंसन, तो श्वेता ने अंसन को कहा आई एम अ गुड गर्ल, कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ। क्योंकि उस समय श्वेता ने अंसन से ये बात बोली कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तो ये डायरेक्ट में है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, श्वेता टोल्ड अंसन, तो उसने ये बात उसको बताई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताई हो जाएगा अंसन दैट शी वाज, अब सी आई चूंकि है फर्स्ट पर्सन है, तो ये श्वेता के अनुसार कन्वर्ट होगा, तो श्वेता क्या है यहाँ पर शी, है ना, फर्स्ट फॉर्म। तो श्वेता का यहाँ पर श्वेता तो यूज नहीं करेंगे उसका अपने को, क्योंकि आई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अपने को उसका प्रोनाउन फॉर्म यूज करना पड़ेगा, वो होगा सी। अब एम, एम जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको वास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सी वाज अ गुड गर्ल। ठीक है, तो इस तरह से इसका इनडायरेक्ट कन्वर्ट होगा। देखते हैं अगला, मीना सेड टू सुलेखा, मीना ने सुलेखा से बात बोली यू आर माई बेस्ट क्लासमेट। मीना ने ये सुलेखा को ये बात कही थी उस समय कि यू आर माई बेस्ट क्लासमेट, कि तुम मेरे एक अच्छे क्लासमेट हो, सहपाठी हो। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मीना सेड की जगह अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, सुलेखा, मीना ने ये सुलेखा को ये बात बताई, दैट इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, शी वाश, अब यहाँ पर यू लिखा हुआ है तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, मतलब सुलेखा, सुलेखा के लिए क्या यूज होगा यहाँ पर शी, और आर की जगह यहाँ पर क्या यूज होगा वाज, क्योंकि सी के साथ वर्ब तो होगा नहीं, तो शी वाज आएगा, शी वाज। अब माय बेस्ट फ्रेंड, अब देखो, अब चूंकि यहाँ पर शी यूज हो चुका है तो इसका हमें एक क्या केस यूज करना पड़ेगा, तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर बेस्ट क्लासमेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शी सेड टू मी, उसने मुझसे ये बात बोली कि आई हैव नो टाइम फॉर यू, कि मेरे पास आपके लिए कोई समय नहीं है, डायरेक्ट में। तो शी टोल्ड मी दैट, उसने मुझे भी ये बात बताई, दैट शी हैड, अब यहाँ पर देख इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगा दिया, और आई जो है सब्जेक्ट फॉर्म है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शी को उसकी जगह यूज करना पड़ेगा, तो सी, और हैव की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, हैड, शी, हैव का क्या यूज होगा, हैड, सी हैड नो टाइम फॉर, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या यूज होगा, मी ऑलरेडी यूज हुआ था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो उसको ऑब्जेक्ट भी किसके लिए होगा, मतलब ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा। जब फर्स्ट पर्सन होने पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट से चेंज हो जाता है और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ये लाइन याद कर लेंगे फ्रेंड्स, है ना, मैं वंस अगेन ये आपको यहाँ पर एक अपन लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि फर्स्ट पर्सन होने पर, है ना, फर्स्ट पर्सन होने पर सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट से ही बदलता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट से ही बदलता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा ही इज अ गुड प्लेयर, कि वह एक अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, तो आई टोल्ड हर, तो ये बात मैंने उससे बताई, दैट शी वाज अ गुड प्लेयर। अब देखिए अगेन यहाँ पर, अब ही सी इट, ये क्या है, थर्ड पर्सन में आते हैं, तो थर्ड पर्सन होने पर कोई सब्जेक्ट में चेंज नहीं आता, तो ही का ही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इज है, तो इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वाज, तो ही वाज अ गुड प्लेयर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ही सेड, उसने ये बात कहा कि यू वर अब्सेंट इन द क्लास, कि तुम क्लास में अब्सेंट थे। अब इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा, अगेन आप ट्राई भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके फ्रेंड, तो ही टोल्ड मी दैट, यहाँ हमने, अब देखो ही सेड, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट था नहीं लेकिन हमने अपने मन से जोड़ दिया, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बात बताई, अब नहीं भी जोड़ते तो भी ये करेक्ट ही होता। ही टोल्ड मी दैट आई, अब यहाँ पर यू है, ध्यान दें, तो यू यदि है तो ऐसी स्थिति में क्या होता, ऑब्जेक्ट चाहिए, अब ऑब्जेक्ट वहां था नहीं, इसलिए यहाँ पर हमने क्या जोड़े, मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी यदि ऑब्जेक्ट अब हमने बना लिए तो यहाँ पर आई आ जाएगा, है ना, तो आई हैड, वर की जगह क्या आएगा, यहाँ पर हैड, तो
आई हैड बीन, ध्यान दे, अब चूंकि ये था एक पेसिव वॉइस, यानी यू आर अब्सेंट, तुम अब्सेंट थे क्लास में, तो यानी यहां पर क्या होगा, इसका भी क्या आएगा, पेसिव फॉर्म आएगा कि आई हैड बीन अब्सेंट। ठीक है, तो यहां पर आई हैड बीन अब्सेंट इन द क्लास, इस तरह से ये इनडायरेक्ट बनेगा। यू सेड टू मी, तुमने मुझसे ये बोला, यू हैव टू डू दिस वर्क, कि तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, तो सी टोल्ड मी दैट, तो सी टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे ये बात बोली कि आई हैड टू डू दैट वर्क, कि अब देखिए यहाँ पर अगेन फिर वही मैंने आपको बताया कि चूंकि यहाँ पर यू लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमें किसके अनुसार बदलना, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। ये याद कर लेना यहाँ पर कि सेकंड पर्सन होने पर सब्जेक्ट जो है वो किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट किससे बदलता है, वो सब्जेक्ट से बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, आई लिख दी यहाँ पर मी की जगह, मतलब यू के प्लेस में मी का सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म। हैव जो है उसका सेकंड फॉर्म यूज होगा, मतलब पास्ट टेंस क्या होगा, हैड टू डू। ठीक है, तो आई हैड टू डू दैट वर्क, इसने मुझे बताया कि मुझे जो काम वहां पर करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। श्वेता सेड टू आसू दैट आई एम अ गुड गर्ल, श्वेता ने आसू को ये बात बताई कि आई एम अ गुड गर्ल, तो यहाँ पर हो जाएगा श्वेता टोल्ड आसू दैट शी वाज अ गुड गर्ल। यहाँ पर आपको फिर से ध्यान देना चाहिए किस तरह से सब्जेक्ट चेंज हुआ और किस तरह से टेंस चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट सी यानी श्वेता के लिए यूज हुआ है। जो एम है, एम का पास्ट टेंस फॉर्म क्या है, वाज है, तो सी वाज अ गुड गर्ल। ठीक है, मीना सेड टू सुलेखा यू आर माय बेस्ट क्लासमेट, मीना ने सुलेखा को ये बात बताई कि आप मेरे बेस्ट क्या हो, क्लासमेट हो। तो क्या होगा इसका इनडायरेक्ट, तो यू की जगह अगेन फिर आपका ऑब्जेक्ट है, तो किससे बदलेगा, वो सुलेखा से, सुलेखा की जगह यूज होगा सी, आर का क्या होगा, वाज, है ना, पास्ट टेंस, तो सी वाज। अब सी के लिए इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या, मतलब सी का पॉजिटिव केस क्या होगा, हर, तो सी वाज हर क्लासमेट। ठीक है, आई सेड टू हर, तो मैंने उससे कहा ही इज अ गुड प्लेयर, मैंने उससे कहा कि वह एक अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, तो आई टोल्ड हर दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर, तो यहां पर क्या होगा, दैट ही जो है थर्ड पर्सन है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसका जरूर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, तो शी ही वॉज अ गुड प्लेयर। सी सेड टू मी, उसने मुझसे बोला आई हैव नो टाइम फॉर यू, कि मेरे पास आपके लिए कोई समय नहीं है। ठीक है, तो सी टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे ये बात बोली कि अब आई है तो क्या होगा, यहाँ पर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, शी, तो सी यूज हो जाएगा, हैव का पास्ट टेंस फॉर्म क्या होगा, हैड आएगा, तो सी हैड नो टाइम फॉर। अब यहाँ पर देखें फॉर यू, अब सब्जेक्ट सब्जेक्ट से बदला था, तो ऑब्जेक्ट भी तो ऑब्जेक्ट से बदलेगा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, मी। ठीक है, नेक्स्ट, आई सेड टू मोहन ही हैज अ पेन, मैंने मोहन को ये बात कही कि उसके पास एक पेन है, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, आई टोल्ड मोहन दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ कॉमा लगना था। अब ही थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज, और हैज का सेकंड पास्ट टेंस क्या होगा, हैड होगा। तो मैंने मोहन को ये बात बताई थी कि दैट ही हैड अ पेन, कि उसके पास एक पेन था। रेखा सेड टू मदन, रेखा ने मदन से कहा आई वॉज गोइंग टू यू, कि मैं आपके पास जाने वाली थी। ठीक है, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनेगा, तो रेखा ने मदन से कहा कि यहाँ पर शी हैड बीन गोइंग टू हिम। ठीक है, अगेन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट से बदल जाएगा और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा। ठीक है, तो रेखा यहाँ पर लड़की है, तो यहाँ पर उसकी जगह सी यूज होगा, और मदन एक लड़का है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या यूज होगा, हिम, तो सी हैड बीन गोइंग टू हिम। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर वाज गोइंग टू, तो वाज गोइंग टू का परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो सी हैड बीन गोइंग टू। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट। He said you were absent in the class, तो इसका होगा he told me that I had been absent in the class। फिर वही you है इसलिए यहाँ पर हमने क्या me जोड़ दिए और वर्क का जो past tense फॉर्म होगा क्या होगा had been होगा। नेक्स्ट देखते हैं you said to me you had to do this work, किसने मुझसे कहा कि तुम्हें ये काम करना था, तो she told me that I had to do that work, तो you की जगह यहाँ पर क्या होगा अगेन फिर वो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पर मी है तो यहाँ पर आई हो जाएगा, है होगा ऐड हो जाएगा, तो अब मुझे यह काम वहाँ करना पड़ा था। रेखा सेड टू मैडम सॉरी आई वॉज गोइंग टू यू, कि मैं आपके पास जाने वाली थी, तो रेखा ने जब बोली तो इसका इनडायरेक्ट होगा रेखा टोल्ड मैडम दैट। अब यहाँ पर अगेन फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर रेखा के अनुसार शी हैड वाज का क्या हो जाएगा, वाज गोइंग टू का क्या हो जाएगा यहाँ पर वाज गोइंग टू, यानी यहाँ पर उसका पास्ट टेंस होगा तो हैड बीन गोइंग टू हिम। अब यहाँ पर चूंकि मैडम है यहाँ पर ध्यान दे, तो एक्चुअल में मैडम के लिए यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए था, हिम की जगह हर। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। He said I had to do the work, उसने मुझसे कहा कि मुझे काम करना था। He said that he had to do that work, the work मतलब मैंने आपको बता दिया फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा यहाँ पर। ठीक है और had ऑलरेडी है यहाँ पर, तो had का पास्ट परफेक्ट टेंस में तो had दो बार आ जाएगा। ठीक है मुझे काम करना पड़ा था। अब रूल नंबर 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है फ्रेंड्स, यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद कुड शुड वुड माइट आदि का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कुड शुड वुड और माइट इनको ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। ठीक है मतलब ये याद कर लेंगे ऑलरेडी यदि वहां पर यदि यहाँ पर कुड ऑलरेडी है तो आप उसको कुछ भी चेंज नहीं करो, कुड का कुड रहेगा। ठीक है यदि यहाँ पर शुड है तो यहाँ पर शुड ऑलरेडी रहेगा। ठीक है विल नॉट बी चेंज एट ऑल। वुड यदि ऑलरेडी है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, वुड ही रहेगा। यदि यहाँ पर माइट है तो यहाँ पर माइट ही रहेगा। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। सी सेड टू मी आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने मुझसे ये बात बताई कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ, तो इसका क्या होगा, सी टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे बात कही कि शी आई की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्स्ट पर्सन यानी सी। अब कुड को हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, सी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है थोड़ा फास्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आप वीडियो को थोड़ा पॉज भी कर सकते हैं। सुलेखा सेड टू विनोद, सुलेखा ने विनोद से कहा यू वुड हेल्प मी, कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो सुलेखा टोल्ड विनोद, तो सुलेखा ने विनोद को ये बात कही थी दैट ही वुड हेल्प हर, कि वो उसकी मदद करेगा। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स यू शुड हेल्प द पुअर, ठीक है टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसों में जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनमें तो वैसे भी कोई चेंज नहीं आता। ठीक है द टीचर टोल्ड दैट, यहाँ पर कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि दे शुड। अब एक बात ध्यान दें कि यहाँ पर यू है सेकंड पर्सन है, तो स्टूडेंट के लिए हमें यूज करना है, तो स्टूडेंट के लिए क्या यूज होगा यहाँ पर दे, तो दे शुड हेल्प द पुअर। ठीक है और मोर एग्जांपल देखते हैं। दे सेड इट माइट रेन यस्टरडे, कि यहाँ पर कल वर्षा हो सकती है, ये हो सकती थी मतलब उसने ये बात बोला। ठीक है बीते हुए कल में, तो इसका वैसे कि वैसे ही उसने ये बात बताई थी कि इट माइट द रेन द प्रीवियस डे, इट माइट रेन द प्रीवियस डे। अब एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर यस्टरडे जो है वो बीते हुए कल के लिए बात हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर बीते हुए कल थोड़ी होगा, अब हम बहुत लंबे समय बाद ये बात बोल रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या आएगा द प्रीवियस डे। चलिए फ्रेंड्स अब ये जो रूल 6 है ये तो काफी बड़ा हो जाएगा आपका वीडियो, तो इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज
इस वीडियो के नीचे जो आपको रेड कलर का आइकन दिख रहा है, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको क्लिक कर दें और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे ही आपका इंफॉर्मेशन बढ़ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।